नादरीन, हिजबुल्लाह को जो मुल्क नहीं मानते, यानी जो उसको सियासी ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानते, वो इसको दुनिया की सबसे बड़ी नॉन स्टेट मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन तस्लीम कर रहे होते हैं, क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा है। इसके अंदर लाखों की तादाद में फाइटर्स मौजूद हैं। अब हिजबुल्लाह इजराइल के बॉर्डर्स पर बिल्कुल तैयार खड़ा हुआ है। पिछले काफ़ी दिनों से लेके जब से ये बिल्डअप इन्होंने इजरायलियों ने शुरू किया है ना गजा के बाहर, तो तब से लेकर इन्होंने भी, हिजबुल्लाह वालों ने अपने नॉर्दर्न बॉर्डर्स के ऊपर जो पोजीशंस हैं वो संभाली हुई हैं, और ये भी वेट कर रहे हैं कि अगर वो गजा के अंदर घुसेंगे इजरायली, तो हम यहाँ से इजराइल के अंदर घुसेंगे। अब ऐसे में बहुत बड़ी खबर आ रही है, और ये खबर खुद इजरायली मीडिया लिख रहा है। कोई और अगर लिख रहा होता तो शायद मैं इस पर कमेंट इस वक्त ना करता, लेकिन इजरायली मीडिया चूंकि खुद ये खबर लगा रहा है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। इजरायलियों ने कहा है कि अमेरिका ने हमें कहा है कि ये जो हिजबुल्लाह है ना, इनसे पंगा मत लेना। प्राइवेटली हमको कहा है, मतलब बिहाइंड द सीन्स, छुप छुपा के उन्होंने हमें कहा है कि हिजबुल्लाह से पंगा मत लेना, बहुत पिटाई होगी। द टाइम्स ऑफ इजराइल कहता है कि यूएस प्राइवेटली पुशिंग इजराइल नॉट टू इनिशिएट वॉर विथ हिजबुल्लाह, और वो कहते हैं कि सच टॉक हैज बीन कॉज ऑफ कंसर्न फॉर द यूएस which has been privately and publicly warning Hezbollah and Iran not to open a war on Israel's northern front, the official said. The US has cautioned Israel to be careful in its military responses to Hezbollah fire, explaining that an Israeli defense forces mistake in Lebanon could spark a much larger war, the official said it. इनको यहाँ, अगर तुम समझ रहे हो ना कि यहाँ पे लुबनान के फ्रंट पे इनको घेरोगे तो तुम्हारी भूल है। ये जितने ज़मीन के ऊपर नज़र आते हैं, इससे कहीं ज़्यादा ज़मीन के नीचे, और बहुत बड़ी कन्फ्लिक्ट यहाँ पर तुम्हारे लिए छिड़ जाएगी। ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। वैसे पिछले दिनों मैं देख रहा था, इंडिया के एक बड़े मशहूर लेकिन नाकारा किस्म के डिफेंस एनालिस्ट हैं मेजर गोबर आर्या साहब। अफगानिस्तान की जब जंग चल रही थी तो इनको मैंने कई मरतबा एक्सपोज किया था। इन्होंने सबसे बड़ी बोंगी मारी थी उस वक्त। ये कहा था कि ये जो अशरफ गनी की फोर्सेज हैं कोई 3.5 लाख हैं, अफगान तालिबान 30,000 है, तो 30,000 3.5 लाख से नहीं लड़ सकते वगैरह वगैरह। उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि इस बंदे को कुछ भी नहीं पता, ये झूठ बोल रहा है। सही, और वही हुआ। मतलब 7-8 दिन लगे सिर्फ तालिबान को वहां पर टेक ओवर करने में। इसके इस स्टेटमेंट के बाद 7 दिन लगे उनको, सिर्फ 7-8 दिन। अब दोबारा इसने ट्वीट क्या किया 2-3 रोज पहले, हिजबुल्लाह के बारे में ट्वीट किया इसने। इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने अपने ट्विटर के पेज पे लिखा था कि द इजरायली डिफेंस फोर्सेज करंटली स्ट्राइकिंग हिजबुल्लाह टेररिस्ट टारगेट इन लेबनान। तो उस पर मेजर साहब जरा देखिए तो उसे क्या कमाल लिखते हैं कि गुड लक एंड हैप्पी हंटिंग IDF, हिट फर्स्ट हिट हार्ड कीप हिटिंग। उधर से अमेरिकन कह रहे हैं इनको कि भाई इनको मत छेड़ना हिजबुल्लाह वालों को, और इधर देखिए जरा गोबर आर्या साहब के जरा तजिया देखिए, हिट हार्ड हिट फर्स्ट कीप हिटिंग। अजीब नमूने हैं वैसे। और फिर इन्होंने आज सुबह को मोदी साहब को इन्होंने एक तरह से मशवरा दिया, इट इज नाउ टाइम टू टेक साइड्स। और इसके कुछ घंटे के बाद पता है क्या होता है, मोदी साहब जो है ना सॉरी करके, वो जो पहला उन्होंने, आपको याद होगा पिछला स्टांस, जब ये 7 तारीख को जंग छिड़ी थी तो इन्होंने इजराइल के हक में ट्वीट की थी ना। अब इन्होंने गोबर आर्या साहब ने सुबह को ट्वीट किया, इट इज टाइम टू टेक साइड्स, और शाम को देखें मोदी साहब ट्वीट क्या कर रहे हैं। कहते हैं कि स्पोक टू प्रेसिडेंट ऑफ द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी हिज एक्सीलेंसी महमूद अब्बास, कन्वेड माई कंडोलेंसेज एट द लॉस ऑफ सिविलियन लाइव्स एट द अल अहली हॉस्पिटल इन गाजा। We will continue to send humanitarian assistance for the Palestinian people, shared our deep concern at the terrorism, violence and deteriorating security situation in the region, reiterated India's long-standing principal position on the Israel-Palestine issue। कौन सा प्रिंसिपल पोजीशन है पता है? इसराइल को तोड़ो और फलस्तीन की रियासत बनाओ, ये प्रिंसिपल स्टांस है। मोदी कह रही है। तो भाई वो तो हट जा बाबू बोल के साइड ले ली मोदी साहब ने। सुबह बोल रहे थे ना गोबर आर्या साहब साइड ले लो, तो ले ली साइड उन्होंने। ये क्या मजाक समझ रहे हैं आपके मिडिल ईस्ट किस तरह का रीजन है? आपको मतलब इनको कुछ आइडिया ही नहीं है। हिंदुत्व के जो एनालिस्ट है और हिंदुत्व के जो भी ये आप देख रहे होते हैं ना, दे नो नथिंग। ये आप मोदी से पूछे, सबसे बड़े हिंदुत्व के जो लीडर तो वही है ना, मतलब मुखिया तो वही है ना, उनसे पूछ लेंगे किस किस्म का रीजन है ये। वो समझ गए 6-7 दिनों के अंदर। पहले दिन जो उन्होंने ट्वीट की थी ना, उसका बिल्कुल उलट ट्वीट उन्होंने आज कर दिया, बिकॉज ही नो कि ये जो रीजन जिस तरह का दिखता है ना वैसा है नहीं। ये अंदर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स किस्म का रीजन है। यहाँ पे पता है क्या होता है,
जब सुपर पावर्स आती है ना यहाँ पे या अफगानिस्तान में, ये जो रीजन है खासतौर पर मिडिल ईस्ट, यहाँ पे मुख्तलिफ तरह की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, ट्राइबल सिस्टम भी है यहाँ पे, मुल्कों के अपने जो है वो होते हैं, फैमिली के इश्यूज होते हैं, किंगडम ज्यादा है ना, आपस में शादियां की हुई होती है इन्होंने, फिर इनके जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं और ये सारा कुछ, फिर कभी कभी लेकिन ये होता है कि जो बिल्कुल भी नजर नहीं आता वो हो जाता है, जैसे अरब और ईरानी मिल गए, जैसे सीरिया वाले अरब लीग के अंदर आ गए। तो यहाँ पे जो है ना बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म का मैटर है। यहाँ जंगें इंटेंस होती हैं, शदीद किस्म की होती हैं और लंबा चलती हैं। यहाँ पे जंगें ऐसे एक दिन में खत्म नहीं होती, यहाँ भरपूर किस्म का फोर्स यूज करके धपड़धूस कर दिया जंग खत्म, ऐसा नहीं होता यहाँ पे। यहाँ पे अगर जंग छिड़ती है ना तो फिर वो इतना आसानी से खत्म नहीं होती, बहुत ज्यादा खून बहता है। तो मोदी साहब समझ गए इस बात को, लेकिन हिंदुत्व के जो एनालिस्ट है, मैं देख रहा था, वो नहीं समझे अभी तक इसको। ये जो पोजीशन ले रहे होते हैं ना वो असल में अमेरिका की पोजीशन ले रहे होते हैं, इजराइल की। लेकिन खुद आपको वेस्टर्न मीडिया दिखाता हूँ। वेस्टर्न मीडिया कह रहा है कि हमारे हाथ से निकल गया है ये जो मिडिल ईस्ट है। फॉरेन पॉलिसी ने लिखा है द एंड ऑफ बाइडेन्स मिडिल ईस्ट मिराज, द एडमिनिस्ट्रेशंस रीजनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट हैज कोलैप्स्ड, डज द प्रेसिडेंट नो इट। आपको पता है ये जो हमारा सिक्योरिटी का सिस्टम बना हुआ सारा गिर गया है वहां पे, हम अभी अनसेफ हैं वहां पे। आज उन्होंने ट्रेवल एडवाइजरी जारी की है सारी दुनिया के अंदर, अमेरिकन ने अपने शहरियों के लिए कि मोहतात रहे सारी दुनिया के अंदर। ये सूरत हाल पैदा कर दी है उन्होंने अपने शहरियों के लिए। और ऑन द अदर एंड आप देखें क्या हो रहा है, शी जिनपिंग वहां पर बेल्ट एंड रोड्स फोरम कर रहा है और आज मिस्र का जो प्राइम मिनिस्टर है तो उसने मुलाकात की है वहां पर, बेल्ट एंड रोड्स फोरम के अंदर वहां पर गया हुआ था, शी जिनपिंग के साथ उसकी मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर की। और इजिप्ट मेन पार्टी है यहाँ पर, ये याद रखिएगा। रफा का जो बॉर्डर, गजा का बॉर्डर इजिप्ट के साथ लगता है। इजिप्ट हमेशा से फलस्तीन के मसले में मेन पार्टी रहा है। तो शी जिनपिंग ने उसके साथ कहा है कि हम आपके साथ मिलकर काम करेंगे इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए और रीजन में पीस लाने के लिए, दुनिया में पीस लाने के लिए चाइना साथ खड़ा है। BRI का मेंबर है वैसे मिस्र। और साथ ही पब्लिकली शी जिनपिंग ने अनाउंस कर दिया है कि 2 स्टेट सोल्यूशन के अलावा कोई सोल्यूशन ही नहीं है यहाँ पे, फलस्तीन की आज़ाद रियासत बननी ही बननी है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट कहता है शी जिनपिंग कॉल्स फॉर सीज फायर इन इजराइल गजा वॉर, सेज 2 स्टेट सोल्यूशन इज फंडामेंटल वे आउट। बुनियादी असल में जो मसले का हल है वो है ही यही, 2 रियासतें बनाओ, जो कि शुरू में कहा गया था, वादा किया गया था 2 रियासतें बनेगी। एक तो वैसे इसराइल का क्रिएशन इटसेल्फ एक ज्यादती थी, इन्होंने कोई ठेका नहीं लिया हुआ था फलस्तीनी होने की, अपनी ज़मीन दे दे, लेकिन आपने अगर छीन भी ली उनसे तो यहाँ पर 2 स्टेट्स बननी थी। इनकी स्टेट किधर है? तो ये उसको बोल रहे हैं, ये फंडामेंटल मसला ही यही है असल में। आगे कहते हैं कि चाइनीज प्रेसिडेंट आल्सो सेज बीजिंग इज विलिंग टू वर्क विद अरब कंट्रीज फॉर कम्प्रिहेंसिव, जस्ट एंड लास्टिंग सोल्यूशन to the crisis. He tells Egyptian Prime Minister Mustafa Madbouli that China supports establishment of humanitarian corridor to provide aid to Palestinians. तो ये सूरत हाल है। अमेरिका बिल्कुल कट हो गया। आप देखें ब्लिंकन आ रहा है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिका का, सारी रात उसको वेट करना पड़ रहा है सऊदी क्राउन प्रिंस से मिलने के लिए। बाइडेन आ रहा है, जॉर्डन का किंग कहता है मैं नहीं मिलूंगा तुमसे। फलस्तीनी अथॉरिटी का सदर कहता है मैं नहीं मिलूंगा तुमसे। अब ये औकात रह गई है, बताए। ये होता है जब आप साइड ले लेते हैं ना, तो ये होता है फिर इस तरह से। अमेरिका ने अपनी वैल्यू खुद ही गिराई है। इतना सा नन्ना मुन्ना सा इजराइल है, कॉलोनियल स्टेट है, चिमटे हुए उसके साथ। 2 स्टेट सोल्यूशन कोई मसला है इनके लिए? मसला था पहले भी इनके लिए, नहीं इन्होंने किया नहीं। अगर ये चाहते हैं तो मसला हल कर सकते थे, किया नहीं इन्होंने। या आज से 20, 30, 40 साल पहले भी कर सकते इसको रिजॉल्व, नहीं किया इन्होंने, नहीं किया। स्ट्रेटेजिक गैप छोड़ा, चाइना ने आके वो गैप फिल किया हुआ है। नाउ यहाँ पे देखें ग्लोबल पावर्स कूद पड़ी हैं, चाइना भी कूद पड़ा है। तो इस मसले का हल जो है ना वो ज्यादा अब दूर है नहीं। अगर आप प्रैक्टिकली इसको सोचें तो ज्यादा दूर नहीं है। दुनिया ने देख लिया कि जब तक ये मसला रिजॉल्व नहीं होगा, सारी दुनिया की जो मार्केट्स हैं, सारी दुनिया की जो इंडस्ट्रीज हैं वो अनसर्टेन रहेंगी। लिहाजा ये मसला कुछ ही अरसे के अंदर मुझे हल होता हुआ नजर आ रहा है।